inside this today's lecture, we are going to design e-commerce company का database. Do you know what is the meaning of e-commerce? मेरा आवाज आ रहा है सब लोगों को जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं? Let me check. Yes, sir. Okay, आ रहा है ना? Good. Screen भी share हो रहा होगा? Yes, sir. Okay. So we are going to see how to design e-commerce company का database. एक ई-कॉमर्स कंपनी के अंदर मल्टीपल एंटिटीज रहेंगे. एंटिटीज मतलब ऑब्जेक्ट्स which are related to a some company, some organization. एक ई-कॉमर्स बिजनेस के अंदर कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के ऑर्डर्स, पेमेंट्स एंड रिव्यूज जैसे एंटिटीज रहेंगे. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर सबसे पहला एंटिटी रहेगा कस्टमर्स. Without customer, there is no use of any e-commerce platform. Amazon exist कर रहा है लेकिन Amazon पे कोई भी कस्टमर नहीं. There is no use of Amazon. तो एक ई-कॉमर्स बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या रहेगा? कस्टमर्स. एंड कस्टमर्स ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट्स को सर्च करेंगे, ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर करने के बाद पेमेंट करेंगे. And after using the products, customer is going to write some review. These are all the entities which are related to a e-commerce business. Is this clear? Now, we are going to design database and tables based on these entities. Based on these entities. We are going to design entity relationship diagram. क्या कहा जाता है उस डायग्राम को? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को देख के ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज लिखते हैं, उसे ही कहा जाता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम और क्लास डायग्राम. Now we have customers, we have products, we have orders, we have payments and reviews. And हर एक एंटिटी के लिए we are going to design ERD diagram. ERD diagram represent करती है हमारे database tables. इसे represent करती है database. Let's talk about customers. कस्टमर के पास कस्टमर का आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ईमेल, सिटी एंड ज्वाइनिंग डेट. कस्टमर ने हमारे प्लेटफॉर्म को कब ज्वाइन किया वो डेट. Here everyone. Then we will be having products. प्रोडक्ट के अंदर मल्टीपल चीजें हो सकती है, बट समझाने के पर्पस से मैंने ये 4 चीजें ही ली है. प्रोडक्ट का आईडी, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का प्राइस एंड इस मात्रा में हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है. दैट इज नथिंग बट स्टॉक. इफ यू एवर विजिट Amazon तो बोलता है Amazon only 3 pieces left, only 4 products are remaining. That is nothing but stock. Here everyone, क्या नहीं समझा? एंड हर एक टेबल के अंदर एक ऐसा कॉलम रहेगा जो कि यूनिक रहे. दैट इज नथिंग बट प्राइमरी. इज दिस क्लियर? नाउ after representing customers and products, customers हमारे प्लेटफॉर्म पे आएगा, प्रोडक्ट्स को देखेगा एंड कस्टमर is going to see our products. एंड हर एक प्रोडक्ट का एक कैटेगरी होता है. एंड फॉर दैट we will be having one more entity. That is nothing but category. मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, स्मार्ट वॉचेस, फिटनेस बैंड, ये सारी चीजें आती है इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के अंदर. शूज, जीन्स, शर्ट, ये सारे प्रोडक्ट्स आते हैं क्लोथिंग कैटेगरी के अंदर. सप्लीमेंट्स, tablets, all these things comes under the health category. So every product will have some category. Now let's try to identify the properties of category. कैटेगरी के पास रहेगा कैटेगरी का नेम एंड कैटेगरी का. इज दिस क्लियर? नाउ somehow after listening to this story हमारे दिमाग में एक बल्ब जला कि वो बोल रहा है कि प्रोडक्ट
एंड कैटेगरी के बीच में क्या रहेगा, कोई ना कोई एक। How to identify the relationship between two entities? Generally database systems के अंदर चार प्रकार के relationships होते हैं, one to one, one to many, many to one and many to many. How to identify this? किसी एक टेबल पे ऐसा हाथ रखने का एंड बोलने का, one category will be having one product or many product. Many products. इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी के अंदर आईफोन भी आता है, आईपैड भी आता है, मैकबुक भी आता है, iMac भी आता है, so on. So one category will be having many products. Clear? अब अपने फिंगर को दूसरे वाले टेबल पे रखने का एंड कैटेगरी के साइड वाला रिलेशनशिप ढूंढने का. हाउ विल यू फाइंड द रिलेशनशिप? जिस टेबल पे उंगली रखा है वहां पे बोलने का, one product will have one category or many category, one category. तो फाइनल रिलेशनशिप बना one to many. Is this clear? एंड हम लोगों ने सीखा है whenever there is one to many relationship, तो वन साइड का प्राइमरी की कहाँ यूज होगा? प्रोडक्ट्स मेनी साइड वाले टेबल के अंदर. किसी टेबल के प्राइमरी की को यूज करना एज ए कॉलम इनसाइड अनदर टेबल इज नोन एज. दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए वी हैव टू यूज प्राइमरी की एंड. अब प्रोडक्ट एंड कैटेगरी टेबल के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है? वन टू मेनी. नाउ व्हाट विल हैपन? अब ये सारी चीजें हो गई, हमारा कस्टमर भी रेडी हो गया, प्रोडक्ट्स भी दिख रहे हैं. अब कस्टमर हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर करेगा. दिस क्लियर? यहां तक समझ में आया? एक जब आप Amazon पे ऑर्डर को बुक करते हो तो ऑर्डर के अंदर एक सिंगल प्रोडक्ट होता है या मल्टीपल आइटम्स होते हैं? मल्टीपल आइटम्स होते हैं. सेम वे एक सिंगल ऑर्डर के अंदर वन प्रोडक्ट रहेंगे या मल्टीपल? लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई. लेट्स डिजाइन द फर्स्ट ऑर्डर्स का टेबल. यहाँ पे आई हैव वन टेबल ऑर्डर्स एंड इस ऑर्डर टेबल के अंदर ऑर्डर आईडी इज द प्राइमरी की. कस्टमर ने ऑर्डर किस दिन पे बुक किया तो उस चीज का डेट, टोटल अमाउंट एंड ऑर्डर का स्टेटस. ऑर्डर डिलीवर हुआ है, डिस्पैच फॉर डिलीवरी और कैंसिल, ये सारी चीजें कौन बताएगा? ऑर्डर स्टेटस. यहाँ तक क्लियर एवरीवन? एंड नाउ let's try to identify the relationship between customers and orders and products. Why I am saying like this? Because orders को book कौन करेगा? Customer. And orders के अंदर क्या रहेंगे? Products. Which means customer, orders and products are related to each other. तो दोनों का रिलेशनशिप एक साथ ढूंढने से अच्छा है एक एक ढूंढने. किसी एक टेबल पे अपना फिंगर रखने का एंड बोलने का, वन कस्टमर विल बी हैविंग वन ऑर्डर और मेनी ऑर्डर. तो ऑर्डर साइड का रिलेशनशिप क्या बन गया? मेनी. अब ऑर्डर्स टेबल पे पुट योर फिंगर एंड से वन ऑर्डर विल हैव मेनी कस्टमर और वन कस्टमर. तो फाइनल रिलेशनशिप बन गया वन टू मेनी. एंड व्हेनेवर देयर इज वन टू मेनी वाला रिलेशनशिप क्या? Whenever there is one to many वाला relationship, one side वाला primary की कहाँ use होगा? Many side वाले टेबल के अंदर. तो ये कस्टमर आईडी कहाँ आ जाएगा? ऑर्डर्स टेबल के अंदर. दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स को क्रिएट करने के लिए we use primary key and foreign. Clear everyone? Now orders and customers are related to each other. Now, we also know that products and orders are related to each other. One order will have one product or many products? Many products. Let's try to identify the relationship. ऐसा अपने फिंगर को रखने का ऑर्डर्स टेबल पे एंड बोलने का. One order will have one product or many product? Many product. तो प्रोडक्ट साइड का रिलेशनशिप क्या हो गया? मेनी.
this clear? Now, let's try to identify the relationship for products. One product can be placed in single order or many orders. Array, I can also book iPhone 15. You can also book iPhone 17, iPhone 15. Yes. इधर का भी रिलेशन क्या आ जाएगा? Many. Final relationship बना many to many. And whenever we have many to many relationship, we create extra table. Is this clear? And यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा टेबल बनाया है जिसका मैंने नाम रखा है ऑर्डर आइटम. जब आप Amazon पे या फिर फ्लिपकार्ट पे किसी प्रोडक्ट को बुक करते हो या फिर किसी ऑर्डर को बुक करते हो तो ऑर्डर के अंदर मल्टीपल ऑर्डर आइटम्स होते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं. सो एवरी ऑर्डर is going to have multiple products. For that, I have created one table with the name order. And अब हमें क्या करना पड़ेगा? ऑर्डर आईडी के प्राइमरी की एंड प्रोडक्ट आईडी के प्राइमरी की को कहाँ यूज करना पड़ेगा? ऑर्डर आइटम टेबल के, ताकि ऑर्डर एंड प्रोडक्ट के बीच में जो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है वो कहाँ दिखाया जा सके? ऑर्डर आइटम्स टेबल के. सेम वे इस ऑर्डर आइटम टेबल के पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का क्वांटिटी, यूनिट प्राइस एंड सब टोटल जैसी चीजें भी हो सकती. जब आप आईफोन को बुक करते हो Amazon पे तो वहां पे Amazon बोलता है हाउ मच क्वांटिटी डू यू वांट. इज दिस क्लियर? देन आप बोलते हो 5 आईफोन, मेरे लिए, मम्मी के लिए, माँ के लिए, बहन के लिए और एक मेरे डॉग के लिए. हो गए. देखेगा कुछ तो देखेगा. Anyways, वो तो मजाक की चीज है. I don't have dog, I have turtle. Dog. गावरानी. ऑस्ट्रेलियन. I like गावरानी. गाँव जाता हूँ, पकड़ के लाता हूँ छोटे. That's all. हाँ? क्या? शिशुपाल. शिशुपाल. ऐसा नाम रखा. सही है. I had one dog. उस डॉग का नाम था भानुमति. अरे बाप रे. I had one dog. उसका नाम पहले भानुमति था. मर गई क्योंकि उसकी एज हो गई. शुरू करना. पढ़े आगे. आई होप यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई. देन इस ऑर्डर आइटम टेबल के पास खुद का भी एक प्राइमरी की हो सकता है. यहाँ तक सारी चीजें क्लियर. नाउ आफ्टर प्लेसिंग ऑर्डर्स our customer is going to do the payment वाला थिंग. तो देखते हैं पेमेंट टेबल का डिजाइन क्या रहेगा. पेमेंट टेबल के पास पेमेंट का आईडी रहेगा, कब पेमेंट किया वो डेट रहेगा, पेमेंट का मोड कैश ऑन डिलीवरी, ऑनलाइन गूगल पे और व्हाटएवर इट इज, एंड देन अमाउंट, कितना अमाउंट यूजर ने पे किया. क्या हमारा कस्टमर पेमेंट्स को करेगा, लेकिन पेमेंट्स किसके लिए करेगा? ऑर्डर्स के लिए. Which means there is some relationship between payments and orders. And whenever there is a relationship between two tables, we have to identify whether it is one to many or many to. किसी एक टेबल पे हाथ रखने का एंड बोलने का. One payment will be having one order or many order? One order. इवन आपने 5 आईफोन बुलाए बट दैट इज अ वन ऑर्डर जिसके पास कितने ऑर्डर आइटम्स है? 5. सो यू आर एक्चुअली पेइंग फॉर अ सिंगल ऑर्डर. नाउ वी नो ऑर्डर्स साइड का रिलेशन क्या होगा. पुट योर फिंगर ऑन ऑर्डर्स टेबल एंड से वन ऑर्डर विल हैव वन पेमेंट और मेनी पेमेंट. वन पेमेंट. फाइनल रिलेशनशिप बिकम्स 1 to 1. एंड व्हेनेवर देयर इज 1 to 1 रिलेशनशिप, आप पेमेंट के प्राइमरी की को ऑर्डर के अंदर भी मूव कर सकते हो एंड ऑर्डर के प्राइमरी की को कहां मूव कर सकते हो? पेमेंट के अंदर. इसमें से सेंसिटिव डेटा कहां है? पेमेंट्स के अंदर. तो पेमेंट आईडी को यहां मूव मत करो.
मूव ऑर्डर आईडी, पेमेंट आईडी, पेमेंट अमाउंट, पेमेंट किसने किया है, पेमेंट का मोड, दिस इज ऑल सेंसिटिव डेटा, दिस इज ऑल सेंसिटिव डेटा। एंड सेंसिटिव डेटा को हम किसी भी टेबल के अंदर डायरेक्टली इंट्रोड्यूस, ऑर्डर आईडी को यहाँ, here we have implemented the one-to-one relation. कस्टमर्स प्रोडक्ट्स को देखेगा, ऑर्डर आइटम्स को सिलेक्ट करेगा, कस्टमर विल बुक द ऑर्डर एंड इट विल पे द पेमेंट, एंड देन प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद कस्टमर इज गोइंग टू राइट सम रिव्यू। क्या एक कस्टमर सिंगल प्रोडक्ट के लिए रिव्यू लिखेगा या मेनी प्रोडक्ट्स के लिए? मेनी प्रोडक्ट्स के लिए। बाहर बाहर बाहर। क्या एक कस्टमर सिंगल प्रोडक्ट के लिए रिव्यू लिखेगा या मेनी प्रोडक्ट्स के लिए? मेनी प्रोडक्ट्स के लिए। तो प्रोडक्ट साइड का रिलेशन क्या हो गया? मेनी। नाउ लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप फॉर कस्टमर्स। प्रोडक्ट टेबल पे हाथ रखने का एंड बोलने का, वन प्रोडक्ट will be having single review by customers or many reviews by customers, many reviews by customer। तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या बना? many to many। many customers can write reviews on many products। ये समझ में आया? And whenever there is many to many relationship, we are going to create one table and that is nothing but, एंड यहां से कस्टमर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी कहां मूव होगा? रिव्यूज टेबल के अंदर टू रिप्रेजेंट मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। तो रिव्यूज टेबल के पास कस्टमर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी रहेगा प्लस खुद के कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज, रिव्यू डेट, रेटिंग एंड रिव्यू आईडी। रिव्यू टेबल के पास खुद का भी एक यूनिक कॉलम रहेगा, दैट इज आईडी। That's all, everyone. We have completely designed the orders data. Sorry, we have completely designed the e-commerce company का database. I hope आप लोगों को ये चीजें समझ में आए, कैसे डिजाइन करते हैं या नहीं समझ में आई? कितना समय बचा हुआ है? अरे 20 मिनट। Now let me show you how to write SQL queries for this. अच्छा, इसी में था क्या? Yes. Now let's create one database. अगर आपके पास पहले से कोई डेटाबेस प्रेजेंट होगा तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? डेटाबेस को डिलीट करेंगे। Here what I will do कि अगर मेरे पास कोई डेटाबेस रहेगा जिसका नाम ई-कॉमर्स डीबी है, तो मैं सबसे पहले उस डेटाबेस को क्या करूंगा? डिलीट, एंड देन आई विल क्रिएट द डेटाबेस। किसी भी डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने से पहले हमें डेटाबेस को सिलेक्ट करना होता है। क्या करना होता है? सिलेक्ट, एंड वन बाय वन आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस कमांड। तो यहाँ पे मैंने 3 कमांड एग्जीक्यूट किए हैं। पहला कमांड क्या कर रहा है? चेक कर रहा है कि डेटाबेस प्रेजेंट है या नहीं, और अगर डेटाबेस प्रेजेंट है तो डेटाबेस को क्या करो? देन क्रिएट दी डेटाबेस। लेकिन डेटाबेस को क्रिएट कब करो? जब डेटाबेस एग्जिस्ट। और अगर ये दोनों कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गए, देन आई विल सिलेक्ट माय डेटाबेस। किसी भी डेटाबेस के अंदर ऑपरेशंस को परफॉर्म करने से पहले वी हैव टू सिलेक्ट द डेटाबेस। नाउ वी आर गोइंग टू डिजाइन दिस कस्टमर्स वाला टेबल। दिस इज द डायग्राम ऑफ माय कस्टमर्स टेबल। क्रिएट टेबल कमांड यूज होता है टेबल को क्रिएट करने के लिए। दिस इज द नेम ऑफ माय कस्टमर्स टेबल। कस्टमर टेबल के अंदर पहला कॉलम रहेगा कस्टमर आईडी, डेटा टाइप इज इंटीजर, इट इज प्राइमरी की, एंड प्राइमरी की का वैल्यू क्या होगा? ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट। देन आई हैव फर्स्ट नेम नाम का फील्ड, यू ऑलरेडी नो दिस। नॉट नल का मतलब क्या? यूजर को हमेशा फर्स्ट नेम पास
करना पड़ेगा. Same way user has to pass last name, and last name का size कितना रहेगा 50 characters. Then we will be having gender. Generally प्लेटफॉर्म कस्टमर को फोर्स नहीं करता जेंडर देने के लिए, तो यहाँ पे मैंने नॉट नल लिखा हुआ नहीं है. एंड देन वी विल बी हैविंग ईमेल. हर एक कस्टमर का ईमेल क्या रहना चाहिए यूनिक. तो इसमें क्या होगा, कभी भी ईमेल रिपीटेटिवली नहीं आएगा. कस्टमर्स का ईमेल हमेशा क्या रहेगा यूनिक. एंड देन हमारे टेबल के अंदर एक और कॉलम रहेगा दैट इज जॉइन डेट. एंड डेट को रिप्रेजेंट करने के लिए विच डेटा टाइप डेट. एंड कैन यू सी आई हैव एग्जीक्यूटेड दिस कमांड एंड आई हैव क्रिएटेड द कस्टमर्स वाला टेबल. सिटी पास कर रहे हैं मत आंसर ईमेल पे यूनिक लिखा हुआ. यूनिक मतलब इट इज ऑलवेज नॉट. एंड अब देखो मेरे टेबल का स्ट्रक्चर. कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ईमेल, सिटी एंड. इज दिस क्लियर एवरीवन? नाउ वी हैव टू डिजाइन कस्टमर्स. के बाद हमने कौन सा टेबल सोचा था प्रोडक्ट्स. लेकिन प्रोडक्ट किससे रिलेटेड था कैटेगरी से. तो प्रोडक्ट को बनाने से पहले किसे बनाना चाहिए कैटेगरी. Let's design the categories वाला टेबल. Create table, categories, and category table के अंदर एक कॉलम रहेगा जिसका नाम क्या रहेगा category ID. Here I will write category ID. It is a primary key and इसका भी वैल्यू क्या होगा automatically increment. Then we will be having category name. अगेन मैंने कितने कैरेक्टर्स अलाउ किए 50. एंड हर एक प्रोडक्ट का क्या रहेगा कैटेगरी. इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नॉट. सो आई हैव क्रिएटेड दिस कमांड, आई हैव एग्जीक्यूटेड, एंड नाउ आई विल शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगरीज टेबल. मैंने पढ़ाया होगा डिस्क्राइब कमांड यूज होता है टेबल के स्ट्रक्चर को देखने के लिए. एंड यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ माय कैटेगरीज. समझ में आई ये सारी चीजें? Now everyone, we have to design which table? Product table के अंदर कितने प्राइमरी की एंड कितने फॉरेन की है? प्रोडक्ट के अंदर प्राइमरी की कौन है प्रोडक्ट आईडी. देन वी हैव फॉरेन की, देन प्रोडक्ट नेम, प्राइस एंड स्टॉक. डू यू नो प्राइस जो होता है वो डेसिमल नंबर्स में भी हो सकता है. इफ यू नो, मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा कि प्राइस जो होता है इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल प्लेसेस. लेकिन कितने डेसिमल प्लेसेस होते हैं एट मैक्स? तो इसे कहा जाता है प्रिसीजन. क्या कहा जाता है प्रिसीजन. एंड इसे कहा जाता है स्केल. जनरली प्रोडक्ट का प्राइस होता है डेसिमल डेटा टाइप में. इसमें होता है डेसिमल डेटा टाइप में. एंड स्केल का वैल्यू क्या होता है 10. मतलब डेसिमल के पहले कितने डिजिट्स हो सकते हैं 10 डिजिट्स. लेकिन डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स होने चाहिए बस 2. इज दिस क्लियर? नाउ लेट्स डिजाइन द प्रोडक्ट्स वाला टेबल. हियर आई एम राइटिंग क्रिएट टेबल. नेम ऑफ माय टेबल इज प्रोडक्ट्स. एंड प्रोडक्ट टेबल के अंदर टोटल 5 कॉलम है. तो पहले कॉलम का नाम प्रोडक्ट आईडी विच इज अ प्राइमरी की एंड इसका वैल्यू हमेशा इंक्रीमेंट होगा. Then I will be having product name. Product name के लिए कितने कैरेक्टर्स 100. And product का नेम पास करना compulsory. Then we will be having which column? Category ID. Relationship generally हम लोग लास्ट में लिखते हैं. Price, and price के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ decimal 10,2. And here I am writing the relationship. So हमारे पास let me write this stock वाला चीज. एंड देन हमारे पास एक फॉरेन की है. व्हाट इज द फॉरेन की? कैटेगरी आईडी. कैटेगरी आईडी का वैल्यू कहां से रीड होगा? कैटेगरी टेबल के कैटेगरी आईडी कॉलम्स. हियर आई हैव क्रिएटेड द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट्स टेबल एंड कैटेगरीज टेबल. समझ में आई ये चीजें? बार बार पढ़ा ही चुका हो तो दिस इज रिपीटेशन. अंडरस्टूड? समझ में आया जानवी? एक बार लिख के देखना है फिनिश्ड. कभी नहीं भूल रहे हो फिर. लेट्स टेक द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स. सी प्रोडक्ट्स टेबल के अंदर कैटेगरी आईडी का देखो वैल्यू क्या है मल्टीपल. इट इज वन टू मेनी वाला रिलेशनशिप. अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया डिजाइन? बढ़े आगे.
Oh, let me play. Now we have to design which table? Customers and orders. Do you know? Order कितने टेबल से रिलेटेड था? दो. Product and customers. कुछ पूछना है आपको दीपिका? समझ में आ रहा है? So now we know कि customers and orders are related to each other. So let's create the relationship between first customers and orders. We have already created this customers वाला table. अब हमें कौन सा table create करना है? Orders. So here I will write create table orders. Order table के अंदर पहला कॉलम रहेगा order ID, integer data type, primary key, auto increment, comma customer ID. Customer ID का data type integer, relationship को last में लिखेंगे. Order date, for that date data type and then total amount. Here I am creating one column. Column का नाम क्या रखा है? Total amount. And data type किसमें रहेगा? Decimal. 10 is the scale, 2 is the precision. And then I will be having order status. Cancel हुआ है, ship हुआ है, order status. And finally table के अंदर foreign की रहेगा. Current table का customer ID column अपने values को कहां से read करेगा? Customers table के customer ID columns. Here we have created the relationship between customers table and orders table. And then we will see the structure of orders. कभी भी टेबल को क्रिएट करने के बाद टेबल का स्ट्रक्चर जरूर देखिए. ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, टोटल अमाउंट एंड ऑर्डर स्टेटस. कस्टमर आईडी का देखो की सेक्शन में क्या लिखा हुआ है? इट इज अ फॉरेन. इट इज अ. चीजें समझ में आई यहां तक आप लोगों को या नहीं समझ में आई? ना एक ऑर्डर के अंदर एक सिंगल टेबल रहेगा या मल्टीपल टेबल रहेंगे? एक ऑर्डर के अंदर सिंगल प्रोडक्ट्स नहीं रहेंगे, मल्टीपल प्रोडक्ट्स. तो मेनी ऑर्डर विल बी हैविंग मेनी प्रोडक्ट्स एंड इसी मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने क्या क्रिएट किया था? ऑर्डर आइटम्स वाला टेबल. सो एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिजाइन व्हिच टेबल? ऑर्डर आइटम्स. एंड ऑर्डर आइटम के अंदर प्राइमरी की कौन रहेगा? ऑर्डर आइटम आईडी. एंड फॉरेन की कहां से आएगा? व्हेनेवर देयर इज वन टू मेनी रिलेशनशिप, वन साइड का प्राइमरी की कहां यूज होता है? मेनी साइड वाले टेबल के अंदर. व्हेनेवर देयर इज वन टू मेनी रिलेशनशिप, वन साइड के मेनी साइड वाले टेबल का फॉरेन की कहां यूज होगा? बाय द वे दिस इज रॉन्ग. यहाँ पे क्या रहना चाहिए? ये एनीवेज यहाँ पे n रहना चाहिए, यहाँ पे 1 रहना चाहिए. ये गलत हुआ है बट इसे सही कर ले. ओके. सो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी कहाँ यूज होगा? ऑर्डर आइटम्स के अंदर. इज दिस क्लियर? नाउ आई एम क्रिएटिंग वन टेबल. टेबल क्रिएट करने के लिए विच कमांड? क्रिएट टेबल. नेम ऑफ माय टेबल इज ऑर्डर आइटम्स. इस ऑर्डर आइटम टेबल के अंदर पहले कॉलम का नाम रहेगा ऑर्डर आइटम आईडी. इट इज अ इंटीजर एंड इसका डेटा टाइप क्या रहेगा? इंटीजर प्राइमरी की. एंड हमेशा ऑर्डर आइटम का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीमेंट. ऑर्डर आईडी, ओह माय बैड, यस, कैन यू सी? ऑर्डर आईडी इज द फॉरेन की, प्रोडक्ट आईडी इज अ फॉरेन की. देन वी विल बी हैविंग ऑर्डर का क्वांटिटी, ऑर्डर का यूनिट प्राइस एंड ऑर्डर का सपोर्ट. इज दिस क्लियर? एंड देन after that we will be writing the relationship for order ID and product ID. Is this clear? So हमारे टेबल के अंदर एक फॉरेन की है जिसका नाम क्या है? ऑर्डर आईडी. इस कॉलम का वैल्यू कहां से रीड होगा? ऑर्डर्स टेबल के ऑर्डर आईडी कॉलम से. हमारे टेबल के अंदर प्रोडक्ट आईडी नाम का एक फॉरेन की है. इस कॉलम का वैल्यू कहां से रीड होगा? प्रोडक्ट टेबल के प्रोडक्ट आईडी columns. Is this clear everyone? So here we have created the relationship between orders and products and इस relationship को represent करने के लिए हम लोगों ने एक टेबल बनाया है जिसका नाम है. Is this clear? समझ में आई ये चीज या नहीं समझ में आई?
है ना? एक बार वीडियो जरूर देखिए। कैन यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ माय टेबल? योग समझ में आया कैसे डेटाबेस डिजाइन होता है? नाउ लेट्स डिजाइन आवर पेमेंट्स एंड ऑर्डर्स वाला। कस्टमर प्रोडक्ट्स को देखेगा, ऑर्डर बुक करेगा, ऑर्डर के अंदर आइटम्स, अपने ऑर्डर आइटम तक चीजें बना ली। नाउ व्हिच थिंग इज रिमेनिंग? पेमेंट्स। इज दिस क्लियर? एंड पेमेंट्स एंड ऑर्डर्स आर रिलेटेड टू ईच। सो हियर आई विल क्रिएट पेमेंट्स वाला टेबल एंड पेमेंट्स टेबल के अंदर हम लोग किसे यूज करेंगे? ऑर्डर आईडी के फॉरेन की। Now you guys have to see this. मैंने अब सारी चीजें समझा दी। Observe and try to identify. ऑटो इंक्रीमेंट लिखा हुआ है। प्राइमरी की के बाद क्या लिखा हुआ है? ऑटो इंक्रीमेंट। ऑर्डर आईडी इज दिस गाय एंड देन पेमेंट फॉर डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम मतलब क्या? आज का तारीख एंड करंट समय। दैट इज नथिंग बट डेट एंड टाइम। var let's assume 30 and then what is the amount? amount को किस में लेंगे? डेसिमल। जनरली 10 digits and कितने डेसिमल प्लेसेस? 2। and then order id is the foreign key। इसका वैल्यू कहां से रीड होगा? ऑर्डर टेबल के ऑर्डर आईडी। कितना फालतू चीज है। जब मैं ये स्लाइड्स बनाता हूं तो मेरे को लगता है ये सीखने के लिए कौन ही पैसे देता है? कितना जस्ट किडिंग। एंड फाइनली ये पेमेंट का स्पेलिंग गलत हुआ है इसीलिए। फर्स्ट क्रिएट द टेबल, तो मेरा पेमेंट टेबल वाला बन गया एंड नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ पेमेंट्स टेबल। आई होप यू ऑलरेडी नो व्हाट आई हैव डन हियर, हाउ यू शुड राइट कोड। ओके, नाउ द ओनली लास्ट थिंग व्हिच इज रिमेनिंग इज रिव्यू। अब किसी प्रोडक्ट में जब आप रिव्यू देते हो तो रिव्यू देने के लिए वी हैव टू मेंशन स्टार्स। कितने स्टार्स दोगे प्रोडक्ट को? 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। तो एक्चुअली में रिव्यू का जो रेंज होता है डेटा का वो होता है 1 से लेकर तो 5 तक। उसके आगे हम लोग रिव्यू नहीं लेते। वी रेट आवर प्रोडक्ट्स। तो जनरली Amazon जैसे प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट का जो रेटिंग होता है वो एग्जिस्ट करता है 1 से लेकर तो 5 के बीच। ये याद रखना क्योंकि मैंने यहाँ पे एक नया सिंटैक्स लिखा हुआ है जो हमेशा कॉलम के अंदर डेटा को स्टोर करने से पहले चेक करेगा कि रेटिंग का वैल्यू 1 से लेकर 5 के बीच में है या नहीं। क्योंकि यूजर तो रेटिंग अपने हिसाब से 10 भी डाल सकता है, लेकिन हमेशा रेटिंग कितना रहना चाहिए? 1 से लेकर तो। क्लियर इतना? हियर आई एम क्रिएटिंग वन टेबल। टेबल का मैं नाम रखूंगा रिव्यूज। आई विल राइट रिव्यूज। रिव्यूज टेबल के अंदर कितने कॉलम रहेंगे? रिव्यू आईडी विच इज अ प्राइमरी की एंड इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा? ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑटो इंक्रीमेंट। एंड यहाँ पे we will be having product ID as our foreign key. We will be having customer ID as our foreign key. रिलेशनशिप को जनरली हम लोग लास्ट में लिखते हैं। रेटिंग के बाद रेटिंग का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। चेक के अंदर मैंने लिखा हुआ है रेटिंग का वैल्यू हमेशा 1 एंड 5 के बीच में रहेगा। तो रेटिंग कॉलम के अंदर डेटा स्टोर करने से पहले वी विल ऑलवेज चेक कि कॉलम का वैल्यू 1 और 5 के बीच में है या नहीं। रिव्यू डेट कि यूजर ने कब रिव्यू लिखा हुआ है एंड देन फाइनली आई विल राइट द फॉरेन की वाला रिलेशन। हियर प्रोडक्ट आईडी एंड कस्टमर आईडीज आर फॉरेन। इज दिस क्लियर? आसान है ना? वंस यू सी एक या फिर 2 बार ये वीडियो एंड यू विल रिमेंबर दिस। इज दिस क्लियर? नाउ एक छोटा सा चीज जो मैं आप लोगों को बताऊंगा एंड इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये सारी चीजें आप लोग बना लेंगे, आई एम डेफिनेटली श्योर। देख के जैसे भी बनाना बट मेक इट ओके। एंड आफ्टर दैट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किसी डेटाबेस को रिवर्स इंजीनियर कैसे किया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स इंजीनियर? अभी हम लोगों ने क्या किया? एक्चुअली में टेबल्स को क्रिएट करने से पहले हमने टेबल्स का स्ट्रक्चर बनाया।
First, we were doing designing, we were doing engineering, and then we were creating the database. अगर कोई बना बनाया हुआ डेटाबेस है and उस डेटाबेस को रिवर्स इंजीनियर मतलब डेटाबेस से डायग्राम्स बनाने हैं, that is nothing but रिवर्स इंजीनियर. एंड फॉर दैट आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने डेटा ग्रिड के अंदर आना है, व्यू वाले सेक्शन में जाना है, टूल डेटाबेस एक्सप्लोरर, एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने डेटाबेस को सिलेक्ट करना है. विच डेटाबेस आई हैव सिलेक्टेड? ई कॉमर्स. यहां से यू हैव टू सिलेक्ट डायग्राम्स, शो डायग्राम्स. इससे क्या होगा, हमारे डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल है सारे टेबल्स क्या हो जाएंगे, रिवर्स इंजीनियर. है ना बेटी? I really like this. करके जरूर देखिए. आज का लेक्चर यही पे समाप्त. You have to try this. ये अगर आप लोग सीख गए तो you can clear any database engineering interview. क्योंकि database के interviews जनरली इसी प्रकार से, जिस प्रकार से I am teaching you, they will give you this XYZ वाला functionality. वो बोलेंगे कि this is the table. इंटरव्यूअर बोलेगा I have these two tables, एक customers and orders. You identify the relationships between them and write the SQL. Okay, everyone. That is the reason I have changed my way of teaching for SQL. Because इंटरव्यू लेने का तो तरीका चेंज हो गया है, पढ़ाने का भी तरीका चेंज होना चाहिए ना. आई होप आप लोगों को आज की सारी चीजें समझ